हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 7 के ज्योग्राफी यानी कि हमारी दुनिया भाग 2 भूगोल के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर हमारा पृथ्वी के अंदर ताक झांक। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर में आएगा चट्टान एवं खनिजे, और इसी तरह से हमारा पूरा वीडियो सीरीज कंप्लीट होगा जो हर चैप्टर का आएगा। इसमें हम चैप्टर को पढ़ेंगे, बारीक नज़र डालेंगे, अच्छे से पूरा अध्ययन करेंगे, चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन मतलब इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। अब तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी पूरा देखिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक में। तो जैसा ये हमारा चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, और ये यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ये हमारा पृथ्वी है। तो अगर आप देखें तो पहले बताया जा रहा है एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है काला पत्थर। तो इस फिल्म के बारे में क्या बताया गया है? तो इस फिल्म के बारे में बताया गया आपकी शुरुआत में कि बच्चे जो है फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? काला पत्थर। काला पत्थर में क्या होता है? ज़मीन को, पृथ्वी को खोद के अंदर से कोयला निकाला जाता है और बहुत गहराई पे जाने पे उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद क्या होता है? हीरो जो है अपने जान पे खेल करके वहाँ के मजदूरों को निकालता है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि जो कोयला, मान लेते हैं ये ज़मीन है, ज़मीन को खोद के इसके अंदर जाया गया और जाने के बाद इसके अंदर से कोयला निकाला गया। कोयला निकालने के दरमियान इसमें पानी भर जाता है और इसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उनको हीरो अपने जान पर खेल कर बचाता है। तो ये फिल्म की कहानी थी। फिल्म की कहानी के बाद ख़त्म होते ही कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भाई इतना पानी आखिर में आया कहाँ से खदान में, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। दूसरा बात अंकुर बोलता है, मैं तो सोचता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले हैं, बड़ी बड़ी चट्टान हैं, ऐसा क्यों? मतलब अंकुर को लगता था कि पृथ्वी जो है, अर्थ है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरा हुआ है और कुछ नहीं, मिट्टी का गोला है। लेकिन पृथ्वी के अंदर कोयला भी है, चट्टानें भी हैं, पानी भी है, खनिज तेल भी है, अंदर से सोना भी निकलता है, एल्युमिनियम भी निकलता है। तो इतनी सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर कहाँ से आई? ये सारे सवाल बच्चे पूछते हैं। तो बात करते हैं कि चलो क्लास टीचर से जाकर के, स्कूल में जाकर के हम ये बात पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इतने पृथ्वी के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, किस तरह से आती हैं। तो ये पहला पेज के अंदर में ये आपका सारांश मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला पेज आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, जब भी आप पढ़ें तो मैं जो बताऊं उसके बाद आप एक बार बुक को रीड ज़रूर करें। बुक को पढ़ने से क्या होता है? आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, जो मैं समझाऊंगा, और आप जब उसको खुद से पढ़ के ऑब्जर्व करेंगे तो आपका माइंडसेट बनेगा और आप विस्तारित रूप से उसको समझ पाएंगे। तो चलते सेकेंड चैप्टर पे, सेकेंड पेज में देखते हैं कि सेकेंड पेज में क्या है। तो देखिए सेकेंड पेज में क्या है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग मतलब अंदर के बारे में, पृथ्वी के ऊपर के बारे में, अंतर के बारे में, आंतरिक भाग के बारे में पूछती है कि अंदर में आखिर है क्या। तो मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है वैसी नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, ज़रा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? ये बात पूछा। मतलब टीचर ने कहा कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको निकालना पड़ता है और निकालने के लिए कई सारी तरकीबें लगानी पड़ती है। जैसे पानी निकालने के लिए आप क्या क्या तरकीब लगा सकते हैं, बताइए जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पानी निकालने के लिए कुआं लगाया जा सकता है, कुआं खोदा जा सकता है, बोरिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। आप देखते हैं आजकल मोटर आता है, पानी वाला मोटर, उससे निकाल सकते हैं। तो इतनी सारे तरकीब निकाल के हम क्या करते हैं? पानी को निकालते हैं। तो हुमायूं क्या कहता है? हुमायूं कहता है, मेरे घर में चापाकल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? पानी को बाहर निकाल लेते हैं। और चापाकल कैसे लगा? तो मिस्त्रियों ने पाइप को अपने हाथ से डाला। लेकिन अगला ही बच्चा बोलता है, क्या बोलता है? मेरे घर में जो पाइप लगा है वो मशीन के थ्रू लगा है, मशीन के ज़रिए लगाया गया है, मशीन के थ्रू लगाया गया है। और मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन के अंदर में पत्थर है, तो हाथ से वो पाइप को अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए क्या करें हम? मशीन के थ्रू पाइप को वहाँ डाला गया। तो मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, यही तो हमारी पृथ्वी की खासियत है। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी, तेल भी। मतलब बच्चे चौंक गए, सच में पृथ्वी के अंदर से तेल भी निकलता है? सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ इसे क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। इसी से आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरासन तेल बनता है। ये सब भी हमको ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर का सारांश था जो मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे देखने वाली बात है, या फोटो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोटो है। अगर इसको आप देखें तो ये पृथ्वी का नक्शा ड्रॉ किया हुआ है और ये पृथ्वी को एक भाग काटा हुआ है। अगर आप देखें तो इसको 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। 3 लेयर, जैसे आप नारियल का भी देखे होंगे
तो नारियल खाए होंगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बहुत सख्त होता है, सॉलिड होता है। बीच वाला पार्ट जिसको हम खाते हैं, जो नारियल का गूदा होता है, वाइट कलर का होता है, अंदर में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक इसी तरह से हमारे पृथ्वी के भी 3 पार्ट हैं, सबसे ऊपर का पार्ट, उसके बीच वाला पार्ट और तीसरा पार्ट। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो 1 नंबर पे आता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरे को क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं, और तीसरे को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो आइए बच्चों विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर क्या है पृथ्वी की लेयर को। तो अगर आप देखिए यहाँ पे सभी बच्चे दंग थे और पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, शिक्षिका बच्चों के मनोभाव और उत्सुकता को समझ रही थी और उन्होंने कहा देखो, हम जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाया जाता है, जैसे कभी आप गुफा के अंदर गए होंगे या फिर कहीं भी पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है, इसकी खुदाई करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो 2 चीज़, जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और साथ ही साथ क्या बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, दबाव। तो 2 चीज़ बढ़ती हैं, तापमान और दबाव। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव बढ़ता चला जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर हमको क्या लगता है, गर्मी लगता है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं, इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, तीनों एक दूसरे से लगा हुआ है और तीनों की अलग अलग खासियत की वजह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी अलग खासियत, इसका अलग खासियत, इसका अलग खासियत है। इस वजह से इसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो शारदा ने कहा मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। तो चलिए मैं भी आपको इन पृथ्वी के परतों के बारे में बताता हूँ। तो शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया, उस पर अंकित करते हुए कहने लगे ये हमारी पृथ्वी के 3 परतें हैं। तो आइए इधर देखते हैं, ये पृथ्वी का जो ड्रॉ किया फिगर मैम ने, वो यहाँ पे आपके सामने बुक में दिया हुआ है। तो पृथ्वी की 3 परतें, ये सबसे पहला ये वाला जो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ आपको। दूसरे के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू का इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला एरिया। और तीसरे एरिया के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला एरिया। तो 3, एक पिंक वाला, एक ये 2 और ये 3 नंबर। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे पहली परत को क्या कहेंगे हम, तो क्रस्ट कहेंगे, क्रस्ट। दूसरे को क्या कहेंगे, तो मेंटल। और तीसरे को क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो CORE, कोड लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो क्रोड लिखते हैं। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरह से 3 लेयर है। इसको सियाल भी कहते हैं, क्रस्ट को सियाल क्यों कहते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, सबसे फर्स्ट लेयर क्रस्ट को क्या कहते हैं हम, सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं, तो इसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा मुख्य रूप से पाई जाती है, इसलिए हम क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। और इसी को भूपटल भी कहते हैं, भूपटल। ये इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जिस पे पेड़ उगना, खनिज तेल पाया जाना, सब कुछ क्या पाया जाता है, इसी के अंदर पाया जाता है। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह से कहाँ तक अंदर तक जाना है, 100 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो उसकी किसकी मोटाई होगी, क्रस्ट की मोटाई होगी। जबकि अगर पृथ्वी के पूरे डायमीटर की हम बात करें, पूरा डायमीटर मतलब उसके केंद्र से उसका रेडियस कितना होगा, तो 6378 किलोमीटर पृथ्वी का क्या है, रेडियस है। तो फ्रेंड्स आप 7th क्लास में हैं तो मेरे को बताइए कि पृथ्वी का जो एरिया है, एरिया कितना होगा। आपको बताना है पृथ्वी का एरिया कितना होगा। मैंने आपको इसका रेडियस बता दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता तो आप किसी बड़े का हेल्प ले सकते हैं और हेल्प लेकर के ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता रहा था पहले लेयर में क्या है, क्रस्ट है, CRUST, क्रस्ट को क्या कहते हैं हम, सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं, तो इसमें 2 चीज़ पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ये दोनों मिलकर क्या करता है, क्रस्ट का निर्माण करता है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर लगभग होती है। सियाल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। दूसरा बात करते हैं मेंटल की। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 100 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 2900 किलोमीटर तक जाएगा। कितना तक, 100 से शुरू होगा, 2900 किलोमीटर तक जाएगा मेंटल। समझ में आ रही बात बच्चों? और इसको क्या कहते हैं हम, सीमा भी कहते हैं। किसको, मेंटल को हम सीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं मेंटल को सीमा, इसलिए कहते हैं कि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेंटल को सीमा भी कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए सियाल लिखा हुआ तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा लिखा हुआ तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसी तरह से ये जो सबसे आंतरिक वाला भाग है जिसको हम कोर कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। नीफे क्यों, तो ये निकल हो गया और ये क्या है, फेरस यानी कि आयरन। तो नीफे, निकल और आयरन, फेरस, ये फेरस है।
मैं यहाँ फेरस लिख देता हूँ, फेरस है, फेरस को हम आयरन भी कहते हैं, आयरन का एक पार्ट है ये। तो इस तरह से ये क्या है, नीफे है। पृथ्वी की टोटल मोटाई रेडियस कितना है, 6378 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं, इसी में पाइप डालकर हम पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, जो भी जितने भी तरह की खनिज पदार्थें हैं वो कहाँ तक पाई जाती हैं, सब भूपटल पे पाई जाती है। मतलब कहाँ पाई जाएंगी फ्रेंड्स, तो सब के सब क्रस्ट के ऊपर पाए जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, अगर ये ना होता तो पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। क्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है। तो यहाँ पे ये सब बातें थी जो मैंने बता दी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। पृथ्वी के अंदर नीचे जाने पर, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की खुदाई करेंगे और नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रख लेंगे। जो भी बातें मैंने बताई उसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के साथ साथ याद भी रखेंगे। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है पृथ्वी के बीच की परत, सीमा जैसे मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेंटल लिखा हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम मेंटल कहते हैं। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा की वजह से ये क्या है, सीमा कहलाता है। जबकि निचली परत को क्या है, निकेल और फेरस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं। और अगर आगे देखें आप तो ये बॉक्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये बातें क्या लिखी हुई हैं, ये बातें ये है कि जो नारियल के बारे में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैंने यहीं से दिया था। जैसे आप देखें, आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, हाँ हम नारियल खा चुके हैं। तो नारियल के बारे में बताया गया कि जो ऊपरी वाला परत है जो कठोर दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है, वो क्रस्ट है। जबकि अंदर वाला गूदा वो क्या है, मेंटल है। और उसके अंदर वाला जो सबसे नीचे अंदर में लिक्विड है वो क्या है, नीफे है। तो ये सारी बातें आपके सामने दिख जाएंगी। कुछ और बात करें तो ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। तो ज्वालामुखी कहाँ से फट के आता निकलता है, तो मेंटल से आता है। जबकि जब हम कोड में जाएंगे तो ये क्या है, एक लिक्विड वाला पदार्थ है। सबसे नीचे होने के कारण यह दबाव एवं तापमान इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि उसके अंदर में सब कुछ क्या है, लिक्विड अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव क्या है, पानी जैसे जो तैरता हो, तो आप समझ सकते हैं द्रव अवस्था में हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर का क्या था, सारांश था। अगर अभी भी कोई बात समझ नहीं आई आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। आगे देखते हैं। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। फ्रेंड, जैसा ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आप ज़रूर जाएं अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से, जिससे भी हो, आप इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में बताएं, उनसे बातचीत करें। किसके बारे में, जो भी आपने अभी सीखा है। बातचीत करने से क्या होगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ। वे पृथ्वी के प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण के संकल्प करने लगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो नीफे होता है, नीफे क्या होता है, सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, सोना होता है, क्या होता है, ये सवाल है। बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, नीफे का मतलब क्या होता है, नीफे ये निकेल है, ये क्या है, फेरस है। फेरस मैंने बताया आपको, फेरस क्या होता है, आयरन आप कह सकते हैं। तो फेरस क्या होगा, आयरन मतलब लोहा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोहा। निफेल में फेरस का मतलब आयरन होता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये भी बना हुआ है। तो भूपट्टी के ऊपरी हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, सियाल, सीमा, परत, मेंटल, क्या कहलाएगा, बताइए। तो क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को क्या कहते हैं हम, बताइए। क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं, Ci से सिलिका प्लस Al से एल्यूमिनियम। मतलब ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है और एल्यूमिनियम पाई जाती है, इसलिए हम किसको सियाल भी कहते हैं। क्रोड है, क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज, तेल, ठोस पदार्थ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्रोड, जो है वो क्या है, पृथ्वी की निचली परत है। अब बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कि क्रोड में क्या पाया जाता है। जैसे क्रस्ट में सियाल पाया जाता है, क्रोड में क्या पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। फिल इन द ब्लैक्स बढ़ेंगे। भूपट्टी को डैश भी कहते हैं, तो भूपट्टी को भूपटल भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर, जैसा मैंने उस बॉक्स में बताया था, 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं, तो मेंटल कहते हैं। मेंटल यानी कि सीमा भी कहते हैं। सीमा क्यों, तो सी से Si से सिलिका, एम से मैग्नीशियम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, Ma है, सीमा में Ma है, जबकि हम इस्तेमाल क्या करते हैं, मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, ये भी बना हुआ है। भूपट्टी
मिलान करना है। तो भूपट्टी, खनिज तेल यहीं से निकलता है। सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। नीफे, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी क्वेश्चन आंसर। तो देखिए लगभग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन आंसर? इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप देखिए। हाँ, पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए। तो 3 परत, क्रस्ट, मेंटल और कोर है। अगर आप इसको सियाल, सीमा और निफे भी लिख सकते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो कोर रहती है पिघली अवस्था में। क्यों रहती है? क्योंकि ये सबसे नीचे होने के कारण इसका जो तापमान है और दबाव जो है दोनों बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये क्या रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। आप इसको आंसर बना करके लिख लेंगे। तीसरा, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो नीफे। मैंने आपको बताया, Fe से फेरस, Na से निकेल। तो निकेल और फेरस सबसे निचली अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। इस वजह से हमें गर्मी महसूस होने लगती है। बाकी ये क्रियाकलाप है, आप क्रियाकलाप करें। कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें तथा उनका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कुलार कहाँ है? नक्शे में ढूंढिए। कुलार, ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स कि आप कुलार को नक्शे में ढूंढेंगे या फिर आप गूगल कीजिए कि कुलार कहाँ है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।